करेंगे, हम थोड़ी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे बेटी और बेटाओं को लेकर। तू लेकर पिता की गलत मार्ग ना पड़े, पथरीली जगह पे ना पड़े, और बेटी बेटाओं के हृदय में छेद के जाने पाए। इनके दिमाग की पट्टियों में लिख होंगे और ये बलवंत हो, शैतान से लड़ने योग्य हो। मेरे महान परमेश्वर, और हमारे होंगे, शब्द तेरे होंगे, मन हमारे होंगे, आत्मा तेरे होंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, खुदा हमारी सहायता। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ कि ऐसा ही आमीन। हालेलुया। अब बारी है सुनने का। तो हम लोग बड़े हुआए से, बड़े इत्मीनान से खुदा की बात को सुने। हालेलुया। जो खुदा की बातें हैं, हमें बड़े हिवाए से सुनना है और बड़े हर्षित होकर सुनना है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या परमेश्वर की ओर कान लगाएं और उसके हर शब्दों को, उसके हर एक बातों को हम सुने कि प्रभु क्या कह रहे हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। जो है हालेलुया। बोलो तुम्हें यीशु मसीह की। सबको मिल गया। भजन संहिता 17 अध्याय के लिए प्रार्थना। हालेलुया। 10 तक पढ़ेंगे भैया बस। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार मुंह से निकलती है, कान लगा। हालेलुया। ये बात दाऊद कह रहे हैं, उनके अंदर होकर ये भजन संहिता लिखवाया दाऊद। दाऊद क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मतलब हमारे वचनों को क्या कर ध्यान लगा। हालेलुया। जो मैं कुछ भी कह रहा हूँ, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, उस पे आप क्या करो, कान लगाओ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से पढ़े भैया शुरुआत। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। सच्चाई के वचन को क्या करना है, सुन। मतलब जो बात हम कहें उसको आप सुनिए। हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे खुदा, हे यीशु मसीह। उस समय यीशु मसीह नहीं थे, उस समय परमेश्वर थे। हालेलुया। परमेश्वर से कह रहा है दाऊद। हालेलुया। और आगे कह दिया हालेलुया। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्पक्ष मुंह से निकलती है, कान लगा। हालेलुया। मतलब जो हम कुछ बोल रहे हैं उस पे हमें क्या करना है, कान लगाना है, ध्यान से बात को सुनना है। हालेलुया। उसको हमको सुनना है, परमेश्वर के वचन। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु मसीह भी किया करते थे। जा जाकर हर हफ्ते में जा जाकर सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। हालेलुया। कितने लोगों को मुकदमा चल रहा है, किसी लोग को मुकदमा चल रहा है, में क्या लिखा है, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। तेरे मुकदमे का जो निर्णय है, फैसला है, जब हम परमेश्वर से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वचन में लिखा है मैं तेरे मुकदमे को खुद में लड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे भैया। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी छोटापन नहीं पाया। हालेलुया। मतलब हम ऐसे हो जाएं कि परमेश्वर हमारे मन की, मेरे मन को कोई भी हमारे अंदर कोई खोट है, कोई हमारे अंदर ऐसा गलत भावना ना हो। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेगा, हालेलुया। किसी के प्रति हमारे अंदर खोटेपन न होना चाहिए, किसी पर हमारे अंदर घाट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें पवित्र जीवन में जीना है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। हालेलुया। क्या क्या मैंने ठान लिया। देखिए परमेश्वर को वचन करा था, इसलिए अगर हम कोई भी प्रभु को जब जान गए तो हमारे मुंह से कोई अशुद्ध बातें नहीं। हालेलुया। अगली बार हमने वचन बांट रहा था, नीति वचन में लिखा हुआ 18:21 में लिखा है कि तू अपने जीत के द्वारा क्या है, मृत्यु है
और जीभ के द्वारा क्या लिखा था पढ़ेंगे भैया उसकी वजह को लिखिए कल 18 अध्याय के 21 पद सुनाएंगे क्या लिखा कोई पाए तो सुना दे दोनों को भी यीशु मसीह की मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के बस में क्या है मृत्यु है और जीवन दोनों है। इस जीभ से अगर हम क्या करेंगे अगर अच्छी भाषा बोलेंगे अच्छे काम करेंगे तो जीवन है और नहीं तो हालेलुया फिर बोलो हालेलुया फिर बोलो हालेलुया और आगे क्या लिखा भैया और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ देखिए यहाँ उसमें दोनों चीज लिखा है बुरा का भी फल मिलेगा तुम्हें और अच्छे का भी फल दोनों चीज का फल है ऐसा नहीं है बुरा बुरा के लिए फल मिलेगा और अच्छा अच्छे के लिए फल मिलेगा हालेलुया जो अपने जीभ का जैसा इस्तेमाल करना चाहता है अगर अच्छा फल भोगना चाहता है तो अच्छा काम करे और बुरा भोगना चाहता है तो बुरा मृत्यु और जीवन दोनों हालेलुया आज मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे बहन भाई हैं अरे लगा था पूरी जिंदगी हम ठीक ना हो गए क्या याद रखना पूरी जिंदगी ठीक हो गई इतना याद रखना जो तुम बोलोगे वही हो जाएगा ऐसी बातें नहीं क्योंकि परमेश्वर के लोग हो पूरी जिंदगी हमारे पास मजबूरी हो जाएगी क्या याद रखना अगर तुम यही बात बोल रहे हो तो वैसे भी होगा आपके जीवन में में लिखा जो तुम बोलोगे वो हो जाए हालेलुया बेटा नहीं चंगा होगा हमारा पति नहीं चंगा होगा बताइए नहीं जा पा रही तो तुम क्या कर रहे हो अपने जीव पे क्या कर रहे हो अपने जीवन में वो लागू कर रहे हो हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया आज मैं बताना चाहता हूँ जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता है अपना इधर दिमाग लगाता है उनके मन उनके कान कहीं और ध्यान रहते हैं तो याद रखना तुम्हारे साथ साथ पता है शैतान काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हम जितने लोग हैं ना कई गुना यहाँ पर शैतान के भी स्वर्गदूत और परमेश्वर के भी स्वर्गदूत हालेलुया वचन में लिखा है क्या है होशियार रहो सावधान रहो और क्या है शैतान मुंह फाड़कर जैसे हम वचन को चूकते हैं वैसे शैतान अपने जीवन में काबू कर लेता हालेलुया और परमेश्वर हमें परमेश्वर के स्वर्गदूत को हालेलुया आज बताना चाहता हूँ इधर शैतान क्या है ले जाके बड़े शैतान को देता है अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो वो बड़ा खुश होता है और जब हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के पास खबर लेके जाते हैं बहुत सारा वचन हुआ लास्ट में बताया अभी पता है शैतान ये पृथ्वी पे ही नहीं है अगर लोग में भी है स्वर्ग में प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग घरों का वो बंद कर रखा है फिर से बोलो हालेलुया वही वचन होगा रहता अभी वचन में लिखा है आज मैं बताना चाहता हूँ जितना भी प्रकाशित वार है परमेश्वर महाप्रकाशित वार को जो लिखा गया था वो गुस्से में बातें हैं सारी और सारी शैतान की बातें उसमें कैसे शैतान आया कैसे क्या हुआ क्या नहीं वो सब शैतान की उसमें दिया गया था हालेलुया फिर तो बोलो हालेलुया सिर्फ एक हिस्सा में 3 हिस्सा का 1/3 यहाँ पर शैतान है इतने में हम लोग क्या बौखला गए हालेलुया और जो कुछ भी बड़ा भी है उसको परमेश्वर के वचन में लिखा गया उसे बंधवा दिया गया यहाँ लिखा गया है बंधवा दिया गया और उस कुल में डाल दिया गया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया और बंधवाया कहाँ गया है मनुष्य द्वारा बंधवाया गया और कहाँ बनवाया गया पता वो मक्के मदीना में बनवाया गया हालेलुया कुंभ में डाल दिया गया हालेलुया जिस समय परमेश्वर का आगमन हो जाएगा उस समय वो भी छूटेगा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो भी छोड़ा जाएगा और वहां पर कौन जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं भागते हैं मतलब होती है बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया सिर्फ पता है पूरी शरीर का एक छोटी सी अंगुली की किंकड़ कहाँ यहाँ तुम्हारे पास में एक अंगुली छोटी अंगुली का किंकड़ है
हालेलुया। पहले हमारे आगे वाले बता देते, हम भी जाते थे तीरथ पे क्या करना, यहाँ क्या मारते थे। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। बड़ी अद्भुत कहानियां हैं। पहले नाथ कैसे था कहा गया, वही ठीक किया कुछ। हालेलुया हालेलुया, छुड़ा लिया। अभी देखिए विदेश में बहुत बड़ा क्या है, आग लग गई ना, पूरा घर ऐसे पक्के जैसे कोई लकड़ी जल रही है, पूरा कई मंजिला का मकान थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सादोम के जो नगरी जली गई थी दास के द्वारा, मतलब वह बताना चाहता हूँ, यूहन्ना के समय में और भी बहुत सारे समय में क्या है, पानी से नगरी को डुबाया गया है। हालेलुया, तूफान से नगरी को खत्म कर दिया गया है। तो फिर भी पाप बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, और पाप कहां से खत्म होगा, परमेश्वर के। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचन को हम मानेंगे और उस पर हम चलेंगे। हालेलुया, लेकिन बात तो हमें परमेश्वर को मानना है, हमें पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपने नियम में। तुम्हारा स्वामी हमारा स्वामी एक है, कौन क्या कर रहा है उसका हिसाब किताब वो परमेश्वर लेगा। हालेलुया, मगर पवित्र क्या कहता है, हमें पवित्र जीवन, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, रात दिन गिड़गिड़ाना है। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी आएंगे, विपत्तियां आएंगी, बहुत सारा कुछ आएगा, मगर हमें क्या करना है, परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर के एक बात को हमें मानना है और उससे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के बातों में ही सामर्थ है और वचन ही परमेश्वर है, और इसको हम नहीं मानेंगे तो हम प्रभु को कहाँ मान रहे हैं। अगर एक एक वचन को हम मानेंगे नहीं और प्रभु को नहीं मान रहे, क्योंकि वचन ही और वचन परमेश्वर के। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। और यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। इससे जब हम चलते हैं, मानते हैं, तब हमारे जीवन पवित्र आत्मा। हालेलुया, आप लोग देखते हो बहुत सारे लोग हमारे सब विषय में कहते हैं, अरे वो क्रिश्चियन बना रहे हैं, अरे वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो क्या करते हैं, वो बाइबल को पढ़ते हैं और सुनाते हैं बस। हालेलुया, जब बाइबल की गहराई में वो जानेंगे तो जानेंगे कि ये जो शब्द लिखा है यही परमेश्वर है। हालेलुया, जो कोई जान नहीं पा, जो कोई अगर अंधा है तो कुछ देख सकता है क्या? हाँ, जो के पास आंखें हैं वही देख सकता है ना। हालेलुया, फिर से बोलो, पीछे चलेगा अंधकार में नहीं परंतु जीवन का ज्योति। हालेलुया, अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के एक वचन को मान रहे हैं, तो हमारे जीवन परमेश्वर। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। नीति वचन क्या कहते हैं, 12 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे। बातचीत हत्या करने के लिए, हाथ लगाने के लिए विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा सुधारने वाले होते हैं। हालेलुया, अपने मुंह के द्वारा हम लोग क्या है, छूट गए, क्योंकि हम लोग आकर मुंह से परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया, तो और आगे क्या लिखा है। हालेलुया, जब दुष्ट लोग उठे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। हाँ, और आगे, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटुंब दुख जाया जाता है। और आगे, जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे त्रास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। हाँ, और आगे, धर्मी अपने पति के भी प्राण की शुद्धि रखता है, हाँ, परंतु दुष्टों की दया निर्दय है। जो अपनी भूल को जोड़ता वह पेट भर आता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। हालेलुया, तो क्यों में लिखा है ये बात,
अपने अच्छे शरीर को क्या कर देगी, अगर हम गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो हमें क्या है, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा। हालेलुया। हम हमेशा, वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के हमेशा रात दिन यहोवा के व्यवस्था में लगे रहना। हमेशा धन्यवाद करने में हमें पैसा नहीं लग रहा है, स्तुति करने में हमें पैसा नहीं लग रहा है, जीवन में हमें पैसा नहीं लग रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बात को क्या करना है, मानना और उस पे। हालेलुया। फिर से बोलिए हालेलुया। चलिए निकालेंगे भैया लूका के पहला के 5 बार। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की समाचार का पहला 5 अध्याय यूहन्ना की जन्म की घोषणा। हाँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।